हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम होता है SWS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की मैथ्स की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, है ना। और मैथ्स की सीरीज़ को शुरू करने में हम लोग सबसे पहले जो कवर कर रहे हैं वो है रेखा गणित, है ना। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये भी टॉपिक शुरू करने से पहले हमको उसका सिलेबस पता होना ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के रेखा गणित के सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है ना। तो जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें हमें त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय पढ़नी है तथा परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ना है। किसका? त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का, समलंब का, समानांतर चतुर्भुज का और समचतुर्भुज का, है ना। उसके बाद हमें वृत्त पढ़ना है और वृत्त में परिधि और क्षेत्रफल पढ़ना है। देखिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ना, कि बहुत परेशान होने की ज़रूरत है, आराम से कवर अप होगा। हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, है ना। और बेसिक से क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि देखिए जो हमारी लेखपाल की परीक्षा है वो हाई स्कूल लेवल की परीक्षा है ना। जिसमें स्पेशली जो गणित आएगी वो हाई स्कूल लेवल की है। आप लोग को सिलेबस देख के भी पता चल गया होगा, है ना। तो मैं बहुत बेसिक से लेकर के शुरू करूँगा, है ना। और जिन भी लोगों को बिल्कुल बेसिक आता होगा तो वो लोग वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन मुझे जो है वो बिल्कुल बेसिक से ही बताना पड़ेगा। लोग बेसिक से शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बेसिक से हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखिए ये क्या है? ये एक बिंदु है ना। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरू किया है। ये एक बिंदु है और जब हम बहुत सारे बिंदुओं को, है ना, मिला देते हैं, बहुत सारे बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं तो इससे जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम लोग रेखा कहते हैं, है ना। ये एक बिंदु है और बिंदुओं को मिलाने पर जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम रेखा कहते हैं, है ना। अब देखिए हम लोग रेखा तक पहुंच गए हैं, है ना। अब रेखा है तो कोण भी होगा, ठीक। तो अब ज़रा एक अपनी बेसिक सी चीज़ पर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि घड़ी आप सभी लोगों ने देखी होगी, है ना। यहाँ 12 बजता है, यहाँ 6 बजता है, यहाँ 3 बजता है, यहाँ 9 बजता है। ये एक घड़ी का मिड पॉइंट होता है जहाँ पर सुइयाँ जुड़ी हुई होती हैं। मान लीजिए ये हमारी मिनट की सुई है ना, जो कि 12 पे है। अब देखिए यदि ये मिनट की सुई घूमते घूमते, है ना, वापस से 12 पर आ जाती है, यानी कि ये पूरा एक चक्कर अपना कंप्लीट कर लेती है। तो देखिए जब एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी तो ये एक गोला बना लेगी, है ना, इस तरह का गोला बना लेगी। और जब पूरा गोला कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो कोण बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री का, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और दूसरी चीज़ देखिए, जब यही सुई 12 से चलते हुए हमारी 6 पर आ जाएगी तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी तो एक सीधी रेखा का निर्माण करेगी। अगर हम 12 और 6 को देखें तो एक सीधी रेखा का निर्माण हो रहा है। तो सीधी रेखा पे आधा कोण बनेगा। तो यदि पूरे चक्कर में 360 डिग्री चल रही है तो आधे चक्कर में, देखिए आधा चक्कर बन रहा है ये, तो आधे चक्कर में 180 डिग्री का कोण बनाएगी। इतना भी समझ में आया होगा, है ना, कि आधे चक्कर में 180 डिग्री का कोण बनाएगी। और आधे चक्कर में बनेगा क्या? रेखा बन जाएगी। तो
इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीधी रेखा पर बना कोण सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है ना। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, ठीक। सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। ये आप लोगों ने सीधी रेखा समझ ली, कोण समझ लिए, है ना। तो देखिए अब दो रेखाएं होंगी जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, है ना। दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। प्रतिच्छेदित मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। प्रतिच्छेदित मतलब इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखिए जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो चार कोण बनते हैं। देखिए कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, है ना। चार कोण बनते हैं। और इन चारों कोणों की क्या विशेषता है, तो इन चारों कोणों की ये विशेषता है कि कोण 1 जो होगा वो कोण 3 के बराबर होगा, 1 और 3 बराबर होगा। साथ ही में कोण 2 जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा, है ना। और इनको बोलते क्या हैं, जोड़े में बोले जाते हैं और इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है ना। इनको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। इतना समझ में आया होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो चार कोण बनते हैं। आमने सामने के कोण, देखिए आमने सामने का कोण एक दूसरे के बराबर होता है, जिनका नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है या इंटरसेक्ट करती है, तो देखिए सबसे पहले समानांतर रेखाओं को समझिए। दो रेखाएं ये हैं, है ना। समानांतर हम इनको कब कहेंगे, देखिए समानांतर हम इनको तब कहेंगे जब इनके बीच की दूरी और कहीं भी इनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहे, है ना। यहाँ भी आप नापेंगे तब भी जब डी ही रहे तो ये समानांतर है और ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, है ना। तो हम कह सकते हैं यदि ये इसको हम नाम दें रेखा ए, इसको नाम दें रेखा बी, तो हम ये कह सकते हैं कि रेखा ए जो है वो रेखा बी के पैरेलल है ना। ये हम कह सकते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए मैंने एक फिगर बना रखा है। इसमें क्या है कि दो समानांतर रेखाएं ए और बी को एक तिर्यक रेखा सी काटती है। तो देखिए जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है ना। तो यदि रेखा ए एक सीधी रेखा है तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा, है ना। साथ ही साथ कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री होगा। इसके साथ बी भी एक सीधी रेखा है क्योंकि दोनों समानांतर हैं। तो कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 होगा। इसके साथ में कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 180 होगा। और क्यों होगा वो मैंने अभी आपको बताया कि एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है ना। उसके साथ साथ कुछ कोण और बराबर होंगे, है ना। तो चलिए वो देखते हैं कि और कौन कौन से कोण बराबर होंगे। तो देखिए जब
दो समानांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो जो 8 कोण बनते हैं इनमें से कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यदि ये इसके बराबर है तो 2 और 6 भी तो एक ही जैसे कोण है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण 2 बराबर कोण 6 होगा। उसके बाद 3 और 7 भी एक ही जैसे कोण है, तो कोण 3 बराबर कोण 7 होगा और कोण 4 बराबर कोण 8 होगा, है ना। और इनको हम कहते क्या हैं? इनको हम कहते हैं संगत कोण। संगत कोण, है ना। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो इससे हम लोगों ने क्या देखा कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो 4 पेयर बनते हैं हमारे संगत कोण के और बराबर होते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 4 होगा, है ना। शीर्षाभिमुख कोण, कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। साथ में 5 और 8 बराबर होंगे, कोण 5 बराबर कोण 8 और कोण 6 बराबर कोण 7। ये क्या होंगे? शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण, है ना। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। इसके साथ साथ कुछ और कोण भी बराबर होंगे। देखिए कौन से? कोण 3 और कोण 6, है ना। यहाँ लिख देते हैं कोण 3 जो होगा वो हमारा कोण 6 के बराबर होगा, 3 और 6। उसी तरह से 4 और 5 भी आपस में बराबर होंगे, कोण 4 बराबर कोण 5। 4 और 5 बराबर होंगे। इनको हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण। अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल, है ना। देखिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। जब दो समानांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं, आपके सामने बने हुए हैं, है ना। तो जो 8 कोण बनते हैं उनमें जो कोण 1 है और कोण 5, कोण 3, कोण 7, 2 और 6, 4 और 8 आपस में बराबर होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? संगत कोण, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से 2 और 3, 1 और 4 बराबर होते हैं, है ना। यानी कि 2 3 के बराबर होगा, 1 4 के बराबर होगा, 5 8 के बराबर होगा, 6 7 के बराबर होगा और क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण, है ना। उसके बाद कोण 3 और कोण 6, कोण 4 और कोण 5 बराबर होंगे, क्यों होंगे? एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल, है ना। तो ये जो हमारा था ये रेखा गणित का बेसिक था। अब हम लोग तैयार हैं त्रिभुज पढ़ने के लिए, है ना। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगली वीडियो में हम लोग अपना मेन सिलेबस शुरू करते हैं त्रिभुज। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।